हाँ जी बेटा ताना और कौन से डाउट्स आपके? 7 क्वेश्चन दोबारा देख लो। ट्रायंगल PQR आपको क्या गिवन है? S is any point in its interior, कहीं भी पॉइंट ले लो S। Prove that SQ plus SR, SQ plus SR इन दोनों का सम आपको कैसे प्रूव करना है? SQ is less, SQ and SR is less than PQ and PR, ये प्रूव करना है। तो उसको एक्सटेंड करो थोड़ा सा, ये पॉइंट में कुछ भी ए पॉइंट। तो मुझे ध्यान से बताना PQ प्लस PA किससे ग्रेटर आएगा? PQ प्लस PA इज ग्रेटर देन QA। होगा कि नहीं होगा? क्यों? सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड QA। तो बेटा रीजन मैं कहीं नहीं लिख रहा, आपको हमेशा लिखना हो जाएगा सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बेटा QE को ब्रेक करो और तुम्हारा क्या आएगा? PQ plus PE is greater than QE को ब्रेक करो QS plus SP। ये पहली क्वेश्चन आ गई आपकी। इज इट क्लियर? अब आपको ट्रायंगल कौन सी लिखनी है? छोटी वाली। अब मुझे कौन सी साइड किधर लिखनी है थोड़ा डिसाइड करना है। मुझे SQ के साथ SR चाहिए, SQ आ चुका है। मुझे SQ के साथ यहाँ पे क्या चाहिए? SR। तो बहुत इजी, बस खत्म है। SR अगर उधर SR तो इधर क्या आएगा बेटा? AR प्लस AR प्लस SA इज ग्रेटर देन SR। ये समझ आया? पक्का? सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ट्रायंगल कौन सी बेटा? यहाँ पे आपने SAR, यहाँ पे ट्रायंगल कौन सी थी? PAQ, PQ या PAQ। क्लियर? अब इन दोनों को करो ऐड, करना है यार बेटा। PQ प्लस PA प्लस AR प्लस SC इज ग्रेटर देन SQ प्लस SA प्लस SR। ये कट जाएगा बेटा, ऐसे कट मत करना, फिर जाके माइनस करना, फिर कट होगा। ये टू कर, ये देखो ऐड करो इसको PA प्लस AR, PA प्लस AR PR, इन दोनों को ऐड करके बना PR। PQ प्लस PR इज ग्रेटर देन SQ प्लस SR। बेटा आप इसको रिवर्स प्रूव करना, दिस इज लेस देन दिस। तो अगले स्टेप में आप लिख क्लियर? दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे मान लो 2 इज ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, इट मींस 1 is less than 2, 2 is greater than 1, it means 1 is less than 2। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है। इज इट क्लियर? पक्का? आगे बताओ, करें आगे क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9। एग्जाम में पक्का आता है सब। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेंगे? ट्रायंगल ABC, डिटेल में आप खुद लिखोगे बेटा, समझ जाओ बस। ABC, एंगल B कितना? 35। C कितना? 65। The bisector of BAC meets BC at P। इसका मीनिंग समझ पा रहे हो? BAC का बाइसेक्टर BC के ऊपर पॉइंट P के ऊपर कट कर रहा है। बेटा आपने यहाँ से बाइसेक्टर बनाया, P के ऊपर कट कर रहा है। इज इट क्लियर? तो मुझे प्लास्टर ट्रायंगल ABC में एंगल B है 35, C है 65, कंप्लीट A कितना आ जाएगा? पक्का? अब खुद निकालो, मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं लिख रहा हूँ 80 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर पूरा 80 है तो बेटा बाइसेक्टर क्या करेगा इसको? 40 ये आ गया, 40 ये एंगल 1,
ये एंगल, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। पक्का आधा क्वेश्चन हो चुका है अगर इतना करके, और ये आपको हर बच्चे को पता है। बी है, सी है तो कंप्लीट ए डी आ गया, बाइसेक्टर बनाया तो हाफ हो गया। अब प्लीज पढ़ो क्या बोला, अरेंज एपी बीपी एंड सीपी, तीनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आपने। डिसेंडिंग आई तो असेंडिंग आई, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑर्डर चेंज करना आपने। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपने तीनों को लिखना है तो प्लीज देखना इन दोनों का अलग लिखना पड़ेगा, इन दोनों का अलग। क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स अलग अलग ट्रायंगल में है। तो पहले आप इन दोनों का लिंक निकालोगे, फिर इन दोनों का लिंक लेके आओ। तो आप स्टार्ट करते हैं इन दोनों का लिंक लेके आते हैं। अब हमें इन दोनों के बीच में चाहिए कौन सी साइड बड़ी, तो इनके सामने एंगल निकालने पड़ेंगे, ऑलरेडी मेरे पास है। अगर इन दोनों के बीच में लिंक लेके आना तो इनके सामने एंगल निकालने पड़ेंगे, ये भी मेरे पास है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, ट्रायंगल ए बी बी, यहां पे क्या था, ट्रायंगल ए बी बी। प्लीज मुझे ध्यान से बताओ 1 और B में से कौन सा कैलकुलेटर दिख रहा है? 1 क्यों? एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल B, क्योंकि ये 40 डिग्री है, ये 35 डिग्री है। क्लियर? एंगल 1 के ऑपोजिट कौन सी साइड? BP। तो BP इज ग्रेटर देन B के सामने AB। इतना बताओ कि समझ आया सबको? पक्का? अब जो काम मैंने लेफ्ट साइड किया सेम काम राइट साइड करना है। आप बताओ, ट्राई करो। दोनों में से पहले एंगल बताओ। C is greater than angle 2। ट्रायंगल ABC, बच्चे एंगल C is greater than angle 2, क्योंकि ये 65 और 48। C के सामने क्या आएगा बेटा? AB is greater than CB। BC की बात है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात सुन लो बेटा, यहाँ पे जिसे लिखना जरूरी है, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। क्या आएगा? ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑफ पॉसिबिलिटी, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑफ पॉसिबिलिटी। बार-बार लिखना पड़ेगा, ऑप्शन ये है। पेपर में एक ही आना क्वेश्चन, उसको लिख देना सब। ठीक है बेटा, प्लीज विजुअलाइज करो दोनों को। BP is greater than AP, AP is greater than CP। तो इसको लिख दो बेटा, BP is greater than AP and AP is greater than CP। क्या करना? डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे नहीं आया, तीनों साइड्स डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे। सेम क्वेश्चन अगर असेंडिंग ऑर्डर में आता, क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी चेंज कर सकते हो, पूरा करने के बाद लास्ट तक नहीं कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? मुझे इन दोनों साइड से भी चाहिए था, तो इन दोनों के सामने एंगल निकाल लिए। ये एंगल बढ़ा तो ये साइड बढ़ी, इन दोनों में से ये वाला एंगल बढ़ा तो ये साइड बढ़ी, इन दोनों में से ये साइड बढ़ी आ गई, इन दोनों में से ये साइड बढ़ी आ गई। दिस इज ग्रेटेस्ट, मिडल वन, स्मॉलेस्ट। क्लियर? एनीवन डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी। बड़ा बड़ा क्या कह रहे हैं? आपको ट्रायंगल गिवन है, इसमें डायग्राम भी सारा गिवन ही है, एक सिंपल सी चीज दी हुई है और कुछ भी गिवन नहीं, चेक कर लो डायग्राम के अलावा। एक्सिस गिवन, वाई गिवन है और AB और AC के बीच में पूछा है बेटा। AB और AC के बीच में लिंक पूछा है, जिनके सामने एंगल लेके आने पड़ेंगे। आपको बताया था ना निकल भी, जो साइड्स आपको प्रूव करनी है उनके सामने वाले एंगल्स ले आओ। तो इनके नेम दे दो बेटा कुछ भी। यहाँ पे एंगल ले लो, नेम 1, यहाँ पे ले लो 2। मैं 1 और 2 के बीच में लिंक ले आऊंगा, मेरा AB और AC के बीच में लिंक आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? पहले स्टार्ट करो जहाँ से आप क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है बेटा? क्या गिवन है? पढ़ो। X is greater than angle Y। प्लीज सोच के बताना, हर बच्चे को पता होगा x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 180 माइनस एंगल 1। मैंने क्या पूछा बेटा? x की वैल्यू, x plus 1 equal to 180। एंगल x
प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस एंगल 1। एनीवन डाउट? तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट की 180 माइनस एंगल 1 इज ग्रेटर देन y की वैल्यू 180 माइनस एंगल 2, 180 माइनस एंगल 2। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें गलती करके सुन लेना, पहले समझ को प्रॉब्लम करना है। ये समझ आया बेटा? माइनस वाले एंगल 2 किधर जाए, प्लस का एंगल 2 हो जाएगा। साइन से 180 एज इट इज, मतलब इस नंबर को मैं इधर ले आया, ये दोनों को राइट साइड। आपको एक मिनट बाद बताऊंगा कि क्यों किया ऐसा। 180 तक वो इधर ले जाओ, चाहे ये इधर ले जाओ, कट ही होने वाला। सीधा कट मत करो, सीधा डायरेक्ट कट मत करो, क्योंकि इनइक्वेशन है यहाँ पे, इनइक्वालिटी है। इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन होता डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा? 180 तो ले जाओ, माइनस का हो गया, माइनस का एंगल 1 उधर ले जाओ, प्लस का एंगल 1। इसको कोई डाल दो तो बताओ। एंगल -2 था, इधर आके प्लस का, माइनस का 180 उधर हो गया जाके माइनस का एंगल 1 प्लस का एंगल 1। इसको कोई डाउट है किसी को? तो कट गई। एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। बेटा बताओगे 2 के ऑपोजिट, 2 के ऑपोजिट AB इज ग्रेटर देन AC। क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है। x ग्रेटर देन y गिवन है, 180 माइनस 1, 180 माइनस 2, 180 180 कट गया, एंगल 2 इधर आ गया, एंगल 1 इधर आ गया। क्या रीजन है यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं वो सुनो बच्चे, ये जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं करना, सुन लो। यहाँ तक तो ठीक है, 180 माइनस एंगल 1 ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल 2, ये तो सारे लिखते हैं। अब कई बच्चे ज़्यादा शॉर्टकट करते हैं, ये कट कर दिया, माइनस ऑफ एंगल 1 ग्रेटर देन माइनस ऑफ एंगल 2, माइनस माइनस भी कट कर दिया, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, ये लिख लो। ये गलत है, क्योंकि 2 1 से ग्रेटर आएगा, 1 2 से ग्रेटर आएगा। अब यहाँ पे गलती कहाँ पे? वैसे मैंने आपको कहा था कि कभी कट नहीं करना होता, चलो नंबर कट कर दिए चल जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस कभी भी इनइक्वालिटी के अंदर कट नहीं होता। अगर कट किया तो साइन चेंज। इसका सिंपल सा रीजन सुनना, -5 इज ग्रेटर देन -10 है ना, ये तो पता -5 -10 से बड़ा होता है। माइनस माइनस कट करना और अब बताना कौन सा बड़ा? 10। तो जब आपने माइनस माइनस कट किया साइन क्या हो गया? इसलिए ये सब गलत है यहाँ, इसलिए यहाँ से गलत है। समझ आई मेरी बात? अगर आपने ऐसे करना भी है तो साइन ये कर दिया फिर से। क्लियर? ये बात समझ आई सबको? देखो क्वेश्चन आपका वहां पे खत्म हो गया था, बट ये भी बताना जरूरी है, ये ऐसी गलती ना हो आपसे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बहुत इजी। मुझे ध्यान से सोच के बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी? मैं राइट एंगल ट्रायंगल में साइड पूछ रहा हूँ, 95 सबको बताइए। क्वेश्चन में समझो, किसी को समझ आ रहा क्या प्रूव करना है? पढ़ो क्या कह रहे हैं। ट्रायंगल एबीसी क्या कह रहे हैं पढ़ना? प्रूव दैट सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड्स जितने भी होंगे ट्रायंगल के उनका सबका सम इज लेस देन पेरिमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। प्रूव क्या करना, पहले तो ये बताओ। पहले एल्टीट्यूड मारो यहाँ पे P, AP एल्टीट्यूड आ गया यहाँ पे, P का एल्टीट्यूड यहाँ पे बना लो, Q आ गया, एक C से एल्टीट्यूड बना लो, R आ गई, S भी जैसे कोई दिक्कत नहीं। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होगा अलग अलग होगा मुझे नहीं पता, सेम आए चाहे अलग अलग आए डजंट मैटर, हमने अपने ऊपर ही उससे लेना देना। प्लीज बताना ट्रायंगल देखिए ए पी बी, ए बी पी ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी? ए बी। पक्का? किसी को डाउट है यहाँ पे? आप सीधा इसे भी लिख सकते हो
अच्छा प्रूफ में क्या लिखूं मुझे बताओगे मुझे AB plus BQ plus CR is less than AB plus BC plus C. ये प्रूव करना है sum of their altitudes is less than sum of their sides या perimeter clear अब बेटा स्टार्ट करो AB is less than AB होगा BB is largest या तो डायरेक्ट लिख दो AB is smaller than AB रीजन आ जाएगा AB is hypotenuse AB is largest या थोड़ा सा डिटेल में दो लाइन लिख दो कोई लंबा नहीं है ट्रायंगल ABP या ABP एक ही बात है ABP ट्रायंगल है पाइथागोरस से बता दो मुझे क्या है AB का स्क्वायर किसकी इक्वल बेटा AB स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर पाइथागोरस ठीक है तो सिंपल है तो इस तरह लिखेंगे ज्यादा नहीं लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर BB तो मेरा कुछ भी नहीं है ना मुझे आंसर मिलेगी ना मुझे कुछ प्रूव करना है AB का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन AB स्क्वायर होगा हमेशा क्यों AB का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स है तो अकेली एक साइड के स्क्वायर से बड़ा आगे आएगा हमेशा इट मींस AB is also greater than AB बस ये दो स्टेप नहीं आ नहीं तो आप सीधा ये लिखते यहाँ पे रीजन क्या था अगर आप सीधा लिखोगे तो AB is hypotenuse which is always largest वो लिखने के लिए ये ज्यादा बेटर है थोड़ा अच्छे से लिखा जाता है क्लियर ये बताओ इसमें किसी पे डाल तो बेटा AB is greater than AB आ चुका है आपका अब ये ट्रायंगल का काम करो अब आ जाओ BC और BQ के ऊपर अब आप सीधा लिखोगे ट्रायंगल BQC मुझे बताओगे BC इज ग्रेटर देन सीधा क्या लिख दोगे आप BQ अब यहाँ पर सारा लिखने की जरूरत नहीं है सारा लिखना लिख भी सकते हो पाइथागोरस लगा के सीधा सिमिलरली BC इज ग्रेटर देन BQ डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि बिल्कुल सेम लगाना ना आपने पाइथागोरस लिखनी है स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर बनाना है आपने ठीक है आगे बढ़ावे और क्या आएगा ट्रायंगल ये ले ली AB से ग्रेटर आ गया नीचे में ट्रायंगल ले ली BC BQ से ग्रेटर आ गया तीसरी आप बता सकते हो AC रह गया CR रह गया तो ARC ट्रायंगल मार्क करो डायग्राम में देखो ARC देखिए ट्रायंगल तो AC इज ट्रायंगल ARC क्या है बेटा AC इज ग्रेटर देन CR AC इज ग्रेटर देन CR ऊपर में लिख दो किसी तरह सिमिलरली बिल्कुल सेम ठीक है बेटा तीन क्वेश्चन आ चुकी है AB इज ग्रेटर देन AB BC इज ग्रेटर देन BQ AC is greater than CR तीनों को क्या करोगे ऐड मुझे ऐड करना है यहाँ पे पूछा ही वही है ये करो बेटा ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3 लिख दोगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 करो बच्चे ऐड AB plus BC plus CA क्या AC AB plus BC plus CA is greater than AB plus BQ plus CR AB plus BQ plus CR ठीक तो करना था उसको उल्टा है ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा ऐसा ना आएगा ठीक है समझ आया तो अगर डायग्राम में समझना क्वेश्चन एक मिनट लगता है देखना डायग्राम में ये एल्टीट्यूड बनाया तो बेटा ये साइड इस एल्टीट्यूड से हमेशा स्मॉलर ये स्टेप आ गया सॉरी ये साइड इज ग्रेटर सॉरी सेम इस ट्रायंगल में आ जाओ ये नीचे वाली साइड इस एल्टीट्यूड से ग्रेटर फिर आप ऊपर ट्रायंगल पर आ जाओ AC इज ग्रेटर देन CR तीनों को ऐड करो आंसर समझ आया सबको पक्का आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी ये तो मैक्सिमम जो आना चाहिए बताओ मैं ट्राई करके बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो हर बच्चे ने किया था क्वेश्चन कोशिश करो बाकी बताओ
आपको इक्वल साइड्स गिवन है तो इससे क्या करोगे भाई, इक्वल साइड्स देखते ही क्या आएगा दिमाग में भी, इक्वल एंगल आएगा सामने वाला। ये वाला एंगल आ जाएगा बेटा एंगल 1 कितना आ जाएगा ये 70। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट AB इज ग्रेटर देन BC। AB एंड BC कर सकते हैं आप। अगर ये किसी साइड के इक्वल ना दिया हो तो ये कभी नहीं हो सकता। ये लेफ्ट ट्रायंगल की साइड है, ये लेफ्ट ट्रायंगल की साइड है। चेक करो इन दोनों में से कोई भी साइड किसकी इक्वल है, इसके है। देखो अब इन दोनों के बीच में लिंक निकाल दो, अपने आप को हो जाएगा। मैंने आपको रिवर्स में थोड़ा सा इसलिए बताता हूँ कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा ये पता लग जाए। नहीं मैं स्टार्ट कराऊंगा आपको समझ आता जाएगा। थोड़ा ये सोचा करो, आपको AB और DC के बीच में प्रूव करना है। AB DC तो हो ही नहीं सकता, AB किसके इक्वल, AD। तो आप AD और DC के बीच में लिंक ले आओ, आपका क्वेश्चन होता है। अब इन दोनों के बीच में निकालने के लिए मुझे सामने वाला एंगल निकालने पड़ेंगे। इसके सामने वाला एंगल तो पता है, अब DC के सामने वाला एंगल ये वाला 2, ये कितना है 30। कैसे आएगा 30? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किसी के दिमाग में ना आए वो पहले क्या कर सकता है, पहले ये निकालेगा 110 लीनियर पेयर, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल 2 निकालेगा। लेकिन में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आपको पहले भी बताया था। अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते तो लगाओ, ज्यादा इजी है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल C। क्लियर? एंगल 1 की वैल्यू 70 है, एंगल 2 आपको पता नहीं C कितना 40, एंगल 2 कितना आ गया बेटा 30। एनीवन डालो, क्वेश्चन 1 मिनट का रह गया बस, खत्म। 70 सबको पता लग गया, 30 सबको पता लग गया। मुझे बताओगे बेटा इन दोनों में से एंगल कौन सा बड़ा, 40 सबको पता है ये तो 40। एंगल C, ट्रायंगल इन दो के बेटा कौन सी, ट्रायंगल ABC। एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल 2। ए मतलब ए भी लिख सकते हो, वैसे ट्रायंगल लिख दिया आपने तो, बट 2 लिख दो। C इज ग्रेटर देन एंगल 2। क्लियर? C के सामने क्या आएगा, AD। वेरी गुड। 2 के सामने क्या आएगा, DC। जैसे AD एक ही बात करते हैं। क्लियर बेटा? AD किसके इक्वल, AB के। AB इज ग्रेटर देन DC। समझ आया? पक्का बेटा? ये 70 तो ये 70, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपको ये 30 आ गया। तो 30 और 40 में से 40 ग्रेटर, इट मींस ये साइड इससे ग्रेटर आ गई, ये साइड इसके इक्वल, दिस AB इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है? 2-3 लाइन का बिल्कुल इजी। एनीवन डाउट? बताओ बच्चे प्लीज, कहीं भी डाउट अगर नहीं, कोई भी स्टेप में डाउट हो बताओ। समझ आ रहा है? समझ आ गया बेटा? आगे देखो क्वेश्चन 13 क्वेश्चन करने के 2-3 तरीके हैं, चेक कर लेना एक बार जो मैं बता रहा हूँ सुन लो। थोड़ा बेटा क्या कहते हैं, प्रूव क्या करना है, पहले ये करो। Prove that difference of any two sides is less than third side। अगर मैं यहाँ पे ABC ट्रायंगल बनाऊं, ABC, तो प्रूव क्या करना है ये बताओ। प्रूव क्या करना है, कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस ले लो, कोई भी दो साइड्स, AB माइनस BC इज लेस देन AC। प्रूव करो, ये बात क्लियर? कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से लेस है। अगर आपने AB में BC ले लिया तो AC से स्मॉलर होगा। अगर मैंने AB माइनस AC ले लिया तो वो BC से स्मॉलर प्रूव करना है। अगर आपने किसी बच्चे ने BC माइनस AC ले लिया तो वो बेटा ABC सॉरी लेस देन। ठीक है? हाँ जी, difference of any two sides is less than third side। difference of any two sides, कोई भी दो साइड ले लो तीनों में से, उनका डिफरेंस लेस देन प्रूव करना थर्ड साइड से। तो चाहे आप ये कर दो, चाहे आप ये कर दो, चाहे
एनी टू पोलर, तो ये यही बंदा प्रूव करना। इज इट क्लियर? अब प्रूफ बिल्कुल इजी, आपको कुछ भी गिवन नहीं है ट्रायंगल में, सिर्फ ट्रायंगल एबीसी है। तो एक प्रॉपर्टी तो आपको पता ना, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बेटा क्या बनेगी वो, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। होगा कि नहीं होगा ये? पक्का? या फिर अगर AB प्लस BC है तो AC से ग्रेटर। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, BC प्लस AC ग्रेटर देन BC प्लस AC ग्रेटर देन AB। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो और क्या हो सकती है बेटा, तीसरा बताओगे AB प्लस AC ग्रेटर देन, तीनों में से ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीनों ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज बताओगे इसमें से एक उधर ले जाओ, कोई भी एक साइड। मैं AB की वैल्यू निकालूं, मुझे बताना AB कितना आ गया यहाँ से। AB ग्रेटर देन AC माइनस BC। क्लियर? तो हो गया क्वेश्चन डन। देखो डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड है, एक उधर ले जाओ। इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। इसको रिवर्स में लिख दो बस, क्वेश्चन का AC माइनस BC लेस देन। ये स्टेप सेम है, चेक कर लो, सिर्फ इंटरचेंज करके लिखा है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में लेस देन बोला था इसलिए लेस देन लिख दिया। रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये तो होता है ना AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। आप कोई भी एक साइड उधर ले जाओ, कोई भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं BC उधर ले गया तो AC माइनस BC ग्रेटर देन, मैंने को लिखा भी होगा कहीं, AC माइनस BC, AC माइनस BC ग्रेटर देन लेस देन, चाहे BC माइनस AC चाहे AC माइनस BC, बात एक ही है, कोई भी बड़ी हो सकती है। AC माइनस BC लेस देन। क्लियर? सेम यहां से आएगा, बताओगे बात, यहां से BC की वैल्यू AB माइनस AC, इट मींस AB माइनस AC लेस देन BC। तो दो साइड का सम लेस देन थर्ड साइड आ गया। सेम यहां से बताओगे AC की वैल्यू क्या आ गई, यहां से AC की वैल्यू BC माइनस AB, इट मींस BC माइनस AB लेस देन। इन पॉसिबल पेयर्स आ गए, सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। AB BC AC तीनों पेयर ले लिया, ठीक है बेटा? एनीवन डाउट? एक मेथड होगा इसको करने का, मतलब अगर आपकी साइड AB, एक पेयर प्रूव करना पड़ेगा फिर उसमें AB माइनस AC ग्रेटर देन BC, इसमें एक ही पेयर प्रूव करेंगे फिर हम, जितना नहीं कर पाएंगे। अगर AB माइनस AC लेस देन प्रूव करना है BC से, तो बेटा यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, पॉइंट P ये इक्वल एंगल इक्वल साइड्स लेके करना पड़ेगा। तो पहले एक बार आप ये कर लो, फिर आपको कल ये बता दूंगा, ठीक है जी? इसको लिखो बस, ठीक है? क्योंकि इसमें इतना लिखोगे तो फिर आपको स्कूल वालों को पता ही है, नंबर नहीं मिलेंगे। प्रॉपर लिखो, क्योंकि उन्होंने एनी टू साइड्स बोल दिया ना, कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस, तीनों ही करने बनते हैं वैसे, बनता यही है वैसे, कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस बोला है तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आगे? 14। बेटा ये क्वेश्चन दो तीन टाइप में बनता है, एक्चुअली तीन क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, सुनना कैसे? पहला क्वेश्चन चेंज करता हूँ मैं, AC प्लस BD की जगह पर 2AC लिखिए, मतलब पहला क्वेश्चन इसका। तीन क्वेश्चन है ये, 2AC लिख लो, 2BD लिख लो, एक बार AC प्लस BD जो क्वेश्चन में दिया हो। अगर 2AC का क्वेश्चन आया, मान लो AB BC CD DE इज ग्रेटर देन 2AC, देखो कैसे करेंगे। 14 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक ABCD, कुछ भी कोई भी क्वाड्रेटिक ले लो, नहीं है A B C D। पढ़ो बेटा क्या कह रहा है,
AB plus BC plus CD plus DA sum of all sides is greater than AC plus BD प्रूव करना है। मैं पहले 2AC प्रूव कर रहा हूँ। सोच के बताना मुझे नीचे वाले ट्रायंगल से AB plus BC किससे ग्रेटर है? अब बच्चों को बताइए तो AB plus BC is greater than AC। रीजन बेटा वही आ जाएगा, sum of two sides is always greater than third side। क्लियर? अब बताना बेटा नीचे वाले ट्रायंगल से बताया आपने, अब ऊपर वाले से बताना। CD plus DA greater than AC आएगा कि नहीं आएगा? पहले मैंने ये दो साइड ले ली AC से ग्रेटर, फिर मैंने ये दो साइड ले ली AC से ग्रेटर, ऐड कर दो। क्या है बताना? AB BC CD DA is greater than AC। बताया तो मैंने पहला पार्ट समझ आ गया, तो क्वेश्चन ऐड करके आपका खत्म। अगर 2 BD लिखा आ जाए, सुनना फिर कैसे करेंगे आप? वैसे मैं इस डायग्राम के अंदर भी कर सकता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा इजी लगेगा। BD बताओगे बेटा नीचे वाले ट्रायंगल से DA plus AB क्या आएगा? DA plus AB क्या आएगा? ग्रेटर देन डिवीजन BD एक बार DA plus AB is always greater than BD। क्लियर? ऊपर वाले ट्रायंगल से बताना BC plus CD greater than BD। इनको ऐड करोगे तो देखना क्या बनेगा? AB BC CD DA is greater than BD। क्लियर? हमें क्या चाहिए? AC और BD दोनों चाहिए। AC वाले भी दोनों केस लिखो, BD वाले भी दोनों लिखो, चारों कर दो ऐड, करना बेटा ऐड, ध्यान से करना, सबका साइन सेम है, ऐड हो जाएगा। AB 2 टाइम्स, BC 2 टाइम्स, CD DA सारी साइड्स दो बार आ गई, तो बेटा डायरेक्ट 2 टाइम्स ऑफ AB plus BC plus CD plus DA 1 plus 2 plus 3 plus 4। क्लियर? राइट साइड क्या आएगा सोच के करो। इस ग्रेटर देन क्या आएगा बेटा? AC और AC 2 टाइम्स, BD और BD 2 टाइम्स, 2 कॉमन AC प्लस BD। बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करके, 3 को करना था डन। 3 क्वेश्चन समझ आए क्या बनता है यहाँ पे? 2 AC का क्वेश्चन बन सकता है, 2 BD का बन सकता है, AC प्लस BD का बना, चारों पे लिख के ऐड कर दो। क्लियर? पक्का? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इजी है। आता है किसी को? चलो ये आप बताओ। क्वेश्चन 15, ट्रायंगल ABC बनाई आपने, मैक्सिमम बता देंगे, देखना थोड़ा साइड घुमा। O पॉइंट कहीं भी एक जगह आपने ले ली बेटा, से O पॉइंट से ज्वाइन करना, OP OB ज्वाइन क्यों करना पड़ा? OC का पूछा, ये तो ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। तो मुझे बताओगे OA प्लस OB क्या आएगा? ग्रेटर देन पक्का? ट्रायंगल AOB में OA plus OB is greater than AB। क्लियर? हाँ जी बेटा आप बताओगे OB plus OC ग्रेटर देन क्या है बेटा? क्या बेटा? BC। क्लियर? OA plus OC OE plus OC greater than। शायद आपको समझ आ गया क्या करना है, ऐड करो OA 2 टाइम्स, OB 2 टाइम्स, OC 2 टाइम्स, तो कॉमन OE plus OB plus OC greater than AB BC AC AB plus BC plus C। क्लियर?
बेटा 2 नीचे गया, तो यहाँ पे इसकी जगह पर पैरामीटर भी लिखा हो सकता है, बात एक है। क्लियर? पक्का? ये मुश्किल तो नहीं लगा क्वेश्चन? बेटा यहाँ पे रीजन लिखना मत भूलना, और ट्रायंगल्स अभी भागना मत, अभी वैसे भी टाइम पड़ा है, बेटर होना बैक बाद में करना। यहाँ पे ट्रायंगल भी लिखोगे, ट्रायंगल एओबी, यहाँ पे ट्रायंगल बीओसी, ट्रायंगल एओसी, प्रॉपर वर्डिंग में लिखना है, शॉर्टकट में लिखना है। शॉर्टकट लिखोगे नंबर भी शॉर्टकट में मिलेंगे। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन 16 हल कर लेंगे, थोड़ा लेंथी है, वैसे इजी है। 7 में बताओ, 1 मिनट का। नो, क्यों? सर 4 + 3 = 7 आएगा। वेरी गुड। बेटा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपने कितनी बार यूज की? सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बेटा 4 + 3 ग्रेटर देन 7 है? गलत है ये। 7 = 7 आ रहा है यहाँ पे, तो नो आएगा, रीजन आ जाएगा सम ऑफ टू साइड्स नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड आ रहा है, इसलिए ये आपको नहीं। क्लियर? प्लीज सुन लो मेरी बात, आपका सर एक क्वेश्चन पेंडिंग है, वैसे मैं एक क्वेश्चन छोड़ के कल टेस्ट भी ले सकता हूं आपका। पहले पूरी बात तो सुन लो भाई, आपको पूरा चैप्टर 2 आज आपको कंप्लीट करके आपका टेस्ट परसों, प्लीज प्रॉपर क्या कल दे दो, ठीक है परसों दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से बेटा 2 बार चैप्टर अच्छे से कर लो, ये एक क्वेश्चन पेंडिंग है, कल खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट करना, ठीक है?